नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेफ्टी और प्रिकॉशन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 5S, मतलब 5S का लाभ क्या होता है। ऑप्शन है इंक्रीज इन वेज यानी कि वेतन में वृद्धि, डिक्रीज इन क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता में कमी, सी आपका इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता में वृद्धि, डी आपका डिक्रीज इन मेंटेनेंस कास्ट यानी रख रखाव लागत में कमी। तो जो 5 ईयर्स का लाभ होता है, इसका लाभ यही होता है कि उत्पादकता में वृद्धि। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा, उत्पादकता में वृद्धि। अब 5 ईयर्स का मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो देखिए 5 ईयर्स का मतलब होता है कि जो यस एस 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 5 ईयर्स हो गए टोटल। ये जो पहला यस का मतलब होता है, पहला यस का मतलब होता है आपका सार्ट, यस ओ आर टी होता है, यस ओ आर टी, यस एच ओ आर टी मत समझ लीजिएगा, यस ओ आर टी है। सार्ट मतलब छंटनी। दूसरा यस का मतलब होता है आपका सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर मतलब क्रम निर्धारण। तीसरा यस का जो अर्थ रहता है, इसका मतलब होता है आपका साइन, साइन मतलब चमकना, यस एच आई एन ई, साइन मतलब चमकना। जो चौथा यस रहता है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइज मतलब मानकीकरण। और जो पांचवा यस रहता है, इसका मतलब होता है सस्टेन मतलब कायम रखना। तो आप लोग समझ गए ना कि पहले का मतलब सर्ट, दूसरे का मतलब सेट इन ऑर्डर, तीसरा होता है साइन, चौथा होता है स्टैंडर्डाइज, पांचवा होता है आपका सस्टेन। हिंदी में अगर एक बात करें तो 5 ईयर्स का मतलब होता है पहले छंटनी, फिर क्रम निर्धारण, फिर आपका चमकाना, फिर आपका मानकीकरण आता है, फिर लास्ट में आपका कायम करना आता है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे 5 ईयर्स का लाभ क्या होता है, उत्पादकता में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट एड डिनोट इन एबीसी ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी में जो रहता है उसमें एक क्या दर्शाता है। ऑप्शन है एयरवे, अटेंशन, अरेस्टिंग, एटमॉस्फेयर। तो देखिए एबीसी जो रहता है, ए एबीसी जो रहता है, एबीसी का मतलब आपको बताना है क्या होता है। इसमें जो ए है क्या होता है, ए मतलब होता है आपका एयरवे, बी मतलब होता है आपका ब्रीथ, सी मतलब होता है आपका सर्कुलेशन। एयरवे मतलब आपका वायु मार्ग। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मतलब होता है एयरवे, बी मतलब होता है ब्रीथिंग मतलब आपका जो सांस लेने वाला रहता है ब्रीथिंग, सी होता है आपका सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण जो होता है, सर्कुलेशन यही वाला। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा एयरवे। तीसरा क्वेश्चन है, विच 5 years टर्म डिस्टिंग्विश बिटवीन नीड एंड अननीड आइटम एंड एलिमिनेट द वेस्ट। कौन सी 5 years विधि जरूरत और अनावश्यक वस्तुओं के बीच अंतर करती है और कचरे को खत्म करती है। ऑप्शन है सेट, सर्ट, साइन, स्टैंडर्डाइज यानी कि प्रमाण के अनुसार करना। तो देखिए इसमें जो रहता है कि जो जरूरत और अनावश्यक वस्तुओं के बीच जो अंतर करती है और कचरे को खत्म करती है, ये आपका रहता है सार्ट। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा सार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड रिफर एज गोल्डन आवर, किस अवधि को गोल्डन आवर भी कहा जाता है, आपको बताना है। तो देखिए जब कोई दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना के जस्ट जो 1 घंटा रहता है, घटना घटने के बाद का जो 1 घंटा रहता है, उसी में क्या होता है व्यक्ति के जीने की संभावना ज़्यादा चांस रहता है। तो इसलिए यही ऑप्शन रहता है कि घटना के आफ्टर रहेगा। ये देखिए आफ्टर है, ये पहले नहीं रहेगा, घटना के बाद रहेगा। ये हिंदी वाला गलत है कि फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, घटना के 60 मिनट बाद का जो बाद मतलब पहले यहाँ पे हो जाएगा, पहले 60 मिनट, घटना के बाद पहले 60 मिनट। यहाँ पे सही लिखा है कि घटना के बाद का जो पहला 60 मिनट होता है यानी पहला घंटा, वही आपका होता है आपका गोल्डन आवर। तो यहाँ पे इसका ये आंसर सही हो जाएगा। जो गोल्डन आवर होता है वह घटना के बाद पहला 60 मिनट जो होता है वही आपका गोल्डन आवर होता है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मैंडेटरी सिंबल गिवन बिलो, दिया गया अनिवार्य चिन्ह को पहचानिए क्या दर्शा रहा है।
ऑप्शन है संरक्षित पैदल चलने वालों का मार्ग, सी आपका गिव वे, और डी आपका ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। मतलब ये जो अनिवार्य चिन्ह है यह क्या बता रहा है, तो देखिए ये जो है यह बता रहा है आपका पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग को, यानी कि पैदल चलने वालों का मार्ग बताता है ये। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग, पैदल चलने वालों का मार्ग है। देखिए यात्री है और ये रोड है उसी पे चल रहा है, पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग है ये। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कास्ट बाय फायरवुड पेपर एंड क्लॉथ। जलाऊ लकड़ी कागज कपड़े के कारण आग का वर्ग क्या है। ऑप्शन है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो देखिए जो जलाऊ लकड़ी कागज कपड़े के कारण आग का वर्ग क्या है, तो ये जिस वर्ग के अंतर्गत आता है यह क्लास ए के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि यह अक्सर जो भी ठोस आते हैं यह क्लास ए के अंतर्गत आते हैं। क्लास बी के अंदर द्रव आता है, क्लास सी के अंदर गैस आता है, और क्लास डी जो रहता है वह आपका इलेक्ट्रिक आता है। तो ये आप समझ गए होंगे। सातवां क्वेश्चन है कि यह अनिवार्य चिन्ह जो दिख रहा है यह कौन सा चिन्ह है, आपको बताना है। तो ये जो चिन्ह है यह आपका रहता है रास्ता देने का, यानी कि गिव वे का रहता है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा गिव वे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू कंट्रोल क्लास सी फायर। क्लास सी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है फोम टाइप, ड्राई वाटर, जेट ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए जो क्लास सी टाइप का रहता है इससे अगर आग को नियंत्रित करना है तो इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वह रहता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नौवां क्वेश्चन है नीचे दिए गए चेतावनी चिन्ह को पहचानिए। ये चेतावनी चिन्ह क्या दर्शा रहा है। ऑप्शन है टॉक्सिक हैजर्ड यानी विषाक्त खतरा, बी आपका रिस्क ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन यानी कि आयनीकृत विकिरण का खतरा, सी आपका रिस्क ऑफ फायर, डी आपका रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। तो ये जो चिन्ह है यह बता रहा है आपका टॉक्सिक हैजर्ड को। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर ए, विषाक्त खतरा को बता रहा है। 10वां क्वेश्चन है विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है नॉइज, टॉक्सिक, अकुशल, गैरकानूनी मशीनरी। तो जो यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है वह रहता है आपका नॉइज। जो मशीनों से नॉइज होता है इससे भी क्या होता है सब लोग इरिटेट होता है कान को, जिससे कि बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। तो नॉइज यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको विषैले से कोई मतलब नहीं, अकुशल, गैर कानूनी मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आइडेंटिफाई द मैंडेटरी सिंबल गिवन बिलो। नीचे दिए गए अनिवार्य चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन है स्टॉप, गिव वे, ओवरटेकिंग, प्रोहिबिटेड, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए ये जो है तो यहाँ पे कह रहे हैं रास्ता तो है आगे, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं इसको ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि ओवरटेकिंग निषेध है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। ओवरटेकिंग निषिद्ध है, 11 का सी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। 12 नंबर क्वेश्चन है विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। कौन सा ज्वलनशील और चलने वाली तरल आग के लिए अग्निशामक यंत्र यूज किया जाता है। ऑप्शन है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो ज्वलनशील और चलने वाली तरल आग के लिए जो अग्निशामक यंत्र यूज किया जाता है वह रहता है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब इधर फिटर की क्लासें रेगुलर चलेंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है
विच टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पर्सन लाइक टोटली सेंसलेस एंड डोंट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। किस व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग पूरी तरह से असंवेदनशील है और बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया। देखिए कह रहा है कि असंवेदनशील है उसका बॉडी, और कह रहा है बाहरी उत्तेजनाओं के लिए प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो आपको भी पता हो कि जब आदमी कोमा में चला जाता है तो वह असंवेदनशील हो जाता है और बाहरी उत्तेजनाओं का कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा कोमा। तो 13 का ए आंसर सही हो जाएगा कोमा। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 फैक्टर काजेज फायर। आग लगने के 3 कारण क्या हो सकते हैं। ऑप्शन है फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्यूल और नाइट्रोजन, हीट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। देखिए आग लगने के 3 कारण हो सकते, 3 रीजन होते हैं, उसमें 3 रीजन रहेगा तभी आपका क्या होगा, आपका आग लगेगा। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहले आग लगेगा तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। ईंधन रहेगा तभी तो आपका हीट पैदा होगा। हीट कब पैदा होगा, जब आपका ऑक्सीजन रहेगा तभी वो जलेगा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि सबसे पहले आपको फ्यूल चाहिए जलने के लिए। जब फ्यूल जलेगा तो, लेकिन फ्यूल जलेगा कैसे, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। जब ऑक्सीजन और फ्यूल आपस में मिल जाएंगे तब क्या होगा, रिएक्शन करके अपना हीट का निर्माण करते हैं। तो इससे क्या होता है, आग पकड़ता है। तो यहाँ पे 14 का ये आंसर सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, घबराहट का क्या असर होता है। ऑप्शन है मिस्टेक, इजी वर्क, होश में काम और है काम में शांत। तो घबराहट का असर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं घबराहट में ज़्यादातर। देखिए कोई कोई अगर आप ज़्यादा घबराहट होता है तो आपको बहुत सी चीज़ें मिस्टेक कर देते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं काम करता है। इससे क्या होता है कि घबराहट से मिस्टेक होने की ज़्यादा चांस हो, काम आसान हो जाएगी, ये बिल्कुल आपका गलत सोच है। होश में काम, घबराहट के कारण होश में काम होगा, गलत, ये भी गलत है। काम में शांति आएगी, ये भी गलत है। होगा क्या, घबराहट में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका मिस्टेक ही हो सकता है। यहाँ पे इसका ये आंसर सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जो चेतावनी चिन्ह है ये कौन सा चेतावनी चिन्ह है, आपको बताना है। ऑप्शन है टॉक्सिक हैजर्ड, रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। तो ये जो फिगर दिख रहा है ये आपका है रिस्क ऑफ फायर, आग का खतरा है। देखिए ये आग है और ये आग आपका जल रहा है, यही है आग का खतरा का निशान है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिस्क ऑफ फायर। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटेट टू सेव एनर्जी रिसोर्स एंड टू रिड्यूस पोल्यूशन। अपशिष्ट प्रबंधन की कौन सी विधि ऊर्जा संसाधनों को बचाने और प्रदूषण को कम करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन है बाय बर्निंग, बाय रिडक्शन, बाय रिसाइकलिंग, बाय कंपोजिशिंग। तो देखिए कह रहा है कि अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधनों को बचत, बचत कैसे होगा भाई, और कह रहा है कि प्रदूषण भी कम हो। अब तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका रिसाइकलिंग करेंगे। क्यों, रिसाइकलिंग से क्या होगा, आपका जो खराब प्रोडक्ट है बाहर, जो टूटा फूटा जैसे आपका प्लास्टिक है, अगर प्लास्टिक हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, तो इससे प्रदूषण भी होगा। लेकिन हम लोग इस प्लास्टिक को इकट्ठा कर लें और इसको रिसाइकिल कर लें तो हमारा मटेरियल भी यूज में आ जाएगा और क्या होगा, यानी प्रदूषण भी कम हो जाएगा और संसाधनों की बचत भी हो जाएगी। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा बाय रिसाइकलिंग। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द मेजर काज ऑफ ट्रैफिक कोलिजन। यातायात टकराने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन है रोड डिफेक्ट, सड़क की विफलता, व्हीकल डिफेक्ट, वाहन के दोष, सी आपका रंग एटीट्यूड्स, लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी। देखिए यातायात टकराने का मुख्य कारण क्या हो सकता है कि आपको नॉलेज की कमी हो। नॉलेज की कमी होने से ही आपका क्या होगा, यातायात टकराने की संभावना ज़्यादा रहती है। सड़क विफलता, तो आप पता है कि अगर आपके पास नॉलेज है कि हाँ भाई अगर रोड खराब है तो हमें कितने स्पीड से चलाना चाहिए, हमें क्या कैसे ले जाना चाहिए या इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए तभी आपको हो जाएगा। नहीं तो रोड अगर खराब है तो भी गाड़ी जाती है, बंद नहीं हो जाती हैं। और है वाहन का दोष, वाहन में
का दोष है तो ये भी उतना कारण नहीं बनता है, क्योंकि अगर आपको पता है, इतना ज्ञान है कि ये वाहन खराब है, ब्रेक सही नहीं है, कुछ भी नहीं सही है, तो उसे हम क्यों लेकर जाएंगे, तो उसे हम लोग बनवा लेंगे। और है गलत दृष्टिकोण। भाई गलत दृष्टिकोण उतना मायने नहीं रख रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो आप गलत दृष्टिकोण भी नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन सब कुछ देखना पड़ता है। तो यानी कि ज्ञान की कमी यहाँ पे मुख्य कारण है, यातायात टकराने का मुख्य कारण ज्ञान की कमी। आपके पास ज्ञान रहेगा तो कैसे हमें अपना बचाव करना है, सुरक्षा रखना है, कैसे गाड़ी चलाना है, तो इससे क्या होगा, हमारा यातायात टकराने की मुख्य जो घटना रहेगी वो कम घटेगी। तो ज्ञान की कमी के कारण ये यातायात घटनाएं घटती हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ अवॉइडिंग एन एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। कार्यस्थल में दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन है सुरक्षा उपकरण पहनकर, चीज़ों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानी का पालन करके, और एक उच्च कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो देखिए, कार्यस्थल में दुर्घटना से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह है कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। जो भी सुरक्षा सावधानियां वहाँ पर रहती हैं उसका अगर आप पालन करेंगे तो उस कार्यस्थल पर आपकी घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे कार्य करने वाले, वहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है कि आप यहाँ से दूर रहें, मशीन से इतने फर्क दूर है, यहाँ पे इसे ना टच करें, इसे ना छुएं, आप ये पहन के जूते पहन के जाइए, कुछ पहन के, वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सुरक्षा जो भी सावधानियाँ रहती हैं आप उस नियम का फॉलो करेंगे, तब आपकी क्या होगी, कार्यस्थल पर दुर्घटना नहीं होगी। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोड्यूस। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। ऑप्शन है फर्स्ट एड, काले डॉक्टर, इंटेंसिव केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए, जो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है वह होता है आपका फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक उपचार होता है, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा होता है। क्यों, क्योंकि अगर कभी भी दुर्घटना घटती है तुरंत आप डॉक्टर को बुला नहीं सकते हैं, गहन देखभाल भी नहीं कर सकते हैं, और उसका चिकित्सीय उपचार भी नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका प्राथमिक उपचार जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उपचार। 21 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोहिबिटिव साइन गिवन बिलो। नीचे दिए गए निषेधात्मक चिन्ह को पहचानिए। ये कौन सा निषेधात्मक चिन्ह है आपको बताना है। ऑप्शन है पानी से बुझाएं नहीं, ये तो गलत, क्योंकि यहाँ पे पानी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो पहला गलत हो गया। कह रहे पैदल यात्री और निषिद्ध, इसमें आदमी तो दिख नहीं रहा है, ना ही रोड दिख रहा है, तो ये भी गलत हो। तीसरा है धूम्रपान और नग्न लपटें निषिद्ध हैं। बिल्कुल भाई, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका है, समझ लीजिए आपका कोई है धूम्रपान वाला है, फिर इसका ये है लव है, आग है। तो कह रहे हैं कि धूम्रपान और नग्न लपटें यहाँ पे निषिद्ध हैं, क्रॉस का मतलब निषिद्ध हैं। यहाँ पे इसका सी आंसर इससे हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच सेफ्टी साइन आर स्पेशली बेनिफिटेड टू द पैसेंजर ऑफ टू व्हीलर। दो पहिया वाहनों के यात्रियों के लिए कौन से सुरक्षा संकेत विशेष रूप से लाभान्वित करते हैं। ऑप्शन है कॉशनरी साइन, इंफॉर्मेशन साइन, मैंडेटरी साइन, वार्निंग साइन। तो दो पहिया वाहनों के यात्री को सुरक्षा के संकेत जो विशेष रूप से लाभान्वित करता है वह रहता है सावधानी के संकेत। अगर आपको सब कुछ सावधानी के संकेत पता है तो आपको सुरक्षा के संकेत से लाभान्वित, दो पहिए जो वाहन रहेंगे वह ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। बाकी आपको सूचना बताता है किधर से कैसे जाना है, ये सब तो आपको अनिवार्य है कि हाँ आपको ये करना ही है, चेतावनी है, दे देते हैं, लेकिन सावधानी आपका है तभी आप क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज नॉट एक्सपेंसिव। कचरे के निपटान का कौन सा तरीका महंगा नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है रिसाइकलिंग, कंपोजिंग, लैंड फिलिंग, बर्निंग। तो इन सब में जो तरीका महंगा नहीं है वो है आपका रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होता है कि आपका कोई भी ख़राब प्रोडक्ट है आप उसको फिर से यूज़ करें, तो उसमें क्या होता है आपका कम खर्चीला होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई लोहा है, आपने उसको यूज कर रहे हैं, अगर वो ख़राब हो गया तो आप उसको फेंक देते हैं, लेकिन आप उसको फिर अगर रिसाइकिल कर लेंगे तो आपका क्या होगा कि जो आप पहले अयस्क रहता था उससे आप आयरन प्राप्त करते थे, तो उसमें आपको ज़्यादा
खर्चीला पड़ता था, लेकिन अब वो क्या है कि आपको बस सब कुछ मिला, बस उसका फार्म चेंज है, मतलब वो ख़राब है, फार्म उसका नहीं है, उसे ज़रूरतमंद में हमें मात्र बदलना है, हमें अयस्क से निकालना नहीं है। इससे आपका क्या होता है और सस्ता पड़ता है। अयस्क से निकालने से सस्ता आपका क्या होता है कि लोहा है उसका टूटा फूटा है उसको आप रिसाइकिल कर लेंगे, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, सस्ता ही पड़ता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोहिबिटिव साइन गिवन बिलो, निषेधात्मक चिन्ह को पहचानिए। तो देखिए ये है पानी से बुझाएं नहीं, ऑप्शन है बी पैदल यात्री और निषिद्ध, धूम्रपान और नग्न लपटें निषिद्ध हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या है कि ये आग है, ये आदमी है पानी फेंक रहा है और इसके बाद ये क्रास लग गया है, तो ये बोल रहा है, यही कहना चाह रहे हैं कि इसको हम पानी से ना बुझाएं, क्योंकि ये आग है, आग के ऊपर देखिए हाथ है ये, और ये छींटे इसके पानी की बूंदें हैं, तो ये कह रहे हैं आग से पानी से ना बुझाएं आपको। 25 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मैंडेटरी साइन बिलो, नीचे दिए गए अनिवार्य चिन्ह को पहचानिए, यह क्या दर्शा रहा है। ये जो अनिवार्य चिन्ह है यह बता रहा है आपका कि हाथों की सुरक्षा को बता रहा है, यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा कि वियर हैंड प्रोटेक्शन, हाथों की सुरक्षा को बता रहा है ये। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर बाय फ्लेमेबल लिक्विड एंड लिक्विफिएबल सॉलिड, ज्वलनशील तरल और द्रवीभूत ठोस पदार्थों द्वारा आग की श्रेणी में आती है। ऑप्शन है क्लास ए, बी, सी और डी। तो जो ज्वलनशील तरल और द्रवीभूत ठोस पदार्थ रहता है यह आपका आता है क्लास बी श्रेणी के अंतर्गत, यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा क्लास बी श्रेणी के अंतर्गत। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन से भरा कौन सा अग्निशामक यंत्र है। तो देखिए ये जो अग्निशामक यंत्र होता है इसे हम लोग हैलोन टाइप एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं, यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा, 27 का बी आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोड्यूसर, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। ऑप्शन है फर्स्ट एड, काले डॉक्टर, इंटेंसिव केयर और है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट। तो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया जो रहती है यह रहता है आपका फर्स्ट एड, यह आपका रहता है इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोड्यूस। 29 नंबर क्वेश्चन है, ये जो अनिवार्य चिन्ह दिख रहा है यह कौन सा है। तो आपको पता होगा ये जो है यह आपका स्टॉप रहता है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा स्टॉप का। 30 नंबर क्वेश्चन है, ये जो फिगर है देखिए ये क्या है, इसमें आपका चश्मा पहना हुआ है, चश्मा पहना है मतलब ये आँखों की सुरक्षा के लिए है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वियर आई प्रोटेक्शन, आँखों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और पीडीएफ लेने के लिए आपको लिंक जो मिलेगा ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम डाउनलोड करिए और उस पर ऑब्जेक्टिव सेंटर सर्च करिए, आपको चैनल आ जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।